कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें पूरी तरह बदल कर रख देता है। मेरे लिए वह चीज कर्म की शक्ति थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे छोटे छोटे कर्म, अच्छे या बुरे, मेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। यह कहानी है मेरी जिंदगी की और कैसे कर्म ने मुझे बर्बादी से उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं एक छोटे शहर में पैदा हुआ था जहां जीवन साधारण था लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। मेरे पिता एक शिक्षक थे और उन्होंने मुझे सिखाया था कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। लेकिन उस समय यह बात मेरे लिए महज एक आदर्श वाक्य थी। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ पर आ गई। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी कम थी और मैं हर चीज को हल्के में लेने लगा। एक बार मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त की परीक्षा में मदद की, लेकिन उसकी सफलता ने मुझे भीतर से ईर्ष्या से भर दिया। मैं सोचता था कि उसने मुझसे बेहतर कैसे कर लिया। उस दिन से मेरे मन में कड़वाहट आ गई और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि दुनिया में केवल चालाकी और धोखा ही काम करता है। जल्द ही मैंने छोटी मोटी चालाकियां शुरू कर दी। किसी का विश्वास तोड़ना, काम में कटौती करना और दूसरों के प्रयासों का श्रेय लेना मेरी आदत बन गई। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा मोड़ तब आया जब मैंने अपनी कंपनी में एक बड़ा झूठ बोला और प्रमोशन पा लिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। कुछ ही महीनों में मेरा झूठ पकड़ा गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था। मेरे दोस्तों ने मुझसे किनारा कर लिया और परिवार ने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। एक दिन जब मैं अपनी गलतियों के बोझ से दबा हुआ था तो मेरी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारी छाया की तरह हैं, वे तुम्हें हमेशा फॉलो करेंगे। यदि तुमने अच्छा किया तो वह लौट कर आएगा और बुरा किया तो उसका फल भी मिलेगा। यह बात मेरे दिल को छू गई। मैंने अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया। सबसे पहले मैंने अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार किया। मैंने उन लोगों से माफी मांगी जिनके साथ मैंने गलत किया था। साधु की बातें सुनकर मैं अपने जीवन विचार करने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कुछ टूट रहा था। वह रात मैंने जाग कर बिताई। मैंने अपने बुरे कर्मों की लिस्ट बनाई। उन लोगों के नाम लिखे जिनसे मैंने झूठ बोला, जिनका भरोसा तोड़ा और जिनकी मेहनत का फायदा उठाया। अगली सुबह मैंने तय किया कि इस सब को सुधारने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं अपने पुराने ऑफिस गया। मेरे बॉस को देखकर मेरे अंदर डर था, लेकिन मैंने साहस जुटाकर उनसे कहा, मैंने जो झूठ बोला था उसके लिए मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। अगर आप चाहें तो मुझे एक और मौका दें और मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे बॉस मेरी बात सुनकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने कहा, हम सभी गलतियां करते हैं, माफी मांगना पहला कदम है। मैं तुम्हें एक छोटा प्रोजेक्ट दूंगा, लेकिन अगर तुमने इसमें मेहनत की तो शायद तुम्हारे लिए दरवाजे फिर खुल जाएं। यह सुनकर मेरी उम्मीद लौट आई। प्रोजेक्ट छोटा था, लेकिन मैंने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा काम समझकर किया। मैं देर रात तक जागकर काम करता और हर छोटी छोटी चीज देता। इस दौरान मैंने महसूस किया कि मेहनत का फल कितना सुकून देता है। मेरे बॉस मेरे काम से खुश हुए और उन्होंने मुझे फिर से ऑफिस में शामिल कर लिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। मैंने सोचा, कर्म का फल अच्छा तभी होगा जब मैं अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू करूंगा। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे मदद के लिए पुकार रहा था। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। पहले मैं भी अनदेखा करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर आज मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। मैंने उस बुजुर्ग की मदद की और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। उनकी आंखों में जो कृतज्ञता थी उसने मेरे दिल को भर दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कर्म केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। धीरे धीरे मैंने हर दिन एक अच्छा काम करने का नियम बना लिया। कभी किसी की फीस भर दी तो कभी किसी भूखे को खाना खिला दिया। इन छोटे छोटे कर्मों ने मेरे जीवन में खुशियां लौटाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरे जीवन में एक बड़ा मौका आया। एक बड़े क्लाइंट ने मुझे अपनी टीम के साथ काम करने के लिए चुना। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी मेहनत इतनी जल्दी रंग ला रही है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमने दिन रात एक कर दिए। परिणाम इतना अच्छा था कि हमारी कंपनी ने न केवल बड़ा मुनाफा कमाया बल्कि मुझे प्रमोशन भी मिला। यह वही कंपनी थी जिसने कभी मुझे धोखेबाज कहकर निकाल दिया था। अब मैं वहां एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा पुराना दोस्त रोहित, जिसे मैंने परीक्षा में मदद की थी और फिर उससे ईर्ष्या की थी, गंभीर संकट में है। उसकी नौकरी चली गई थी और उसके परिवार की स्थिति खराब थी। पहले मैं सोचने लगा, क्यों उसकी मदद करूं जब मैं बुरे वक्त में था, तो उसने मेरा साथ नहीं दिया।
लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यही मेरी कर्म की अंतिम परीक्षा है। मैंने अपनी ईर्ष्या और गुस्से को किनारे रखा और रोहित की मदद की। मैंने उसे अपने ऑफिस में एक छोटी नौकरी दिलाई और उसे दोबारा खड़ा होने का मौका दिया। कुछ महीनों बाद रोहित ने खुद मेहनत करके एक बड़ी सफलता हासिल की। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि कर्म की शक्ति ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। बुरे कर्मों से बर्बादी और अच्छे कर्मों से सफलता का यह सफर मुझे सिखा गया कि हम जो देते हैं वह हमें लौट कर आता है। अब मेरी जिंदगी का मंत्र है, हर दिन एक अच्छा कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य। रोहित की मदद के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होता जा रहा था। मेरी कंपनी तेजी से सफलता की ऊंचाइयों पर जा रही थी। लेकिन फिर एक नया मोड़ आया जिसने मेरे कर्म के सिद्धांत की गहराई को और अधिक मजबूत किया। एक दिन ऑफिस में एक लड़की मेरे पास आई। उसकी उम्र लगभग 22-23 साल होगी। वह बेहद परेशान दिख रही थी। उसने मुझसे कहा, सर, मेरी मां बहुत बीमार है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे दिमाग में तुरंत सवाल उठा, क्या वह सच बोल रही है? क्या वह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है? लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा, किसी की मदद करना मेरा कर्म है। उसके सच या झूठ का हिसाब कुदरत करेगी। मैंने उसकी मदद की। मैंने उसे पैसे दिए और उसकी मां का इलाज करवाने में मदद की। कुछ महीनों बाद वह लड़की फिर मेरे पास आई। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। उसने कहा, आपकी मदद के बिना मेरी मां आज जिंदा नहीं होती। मैं आपकी यह कृपा कभी नहीं भूलूंगी। कुछ समय बाद हमारी कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की किस्मत बदल सकता था। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए हमें एक ऐसे विशेषज्ञ की जरूरत थी जो इस क्षेत्र में अद्वितीय हो। हमने कई विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई भी हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तभी एक बैठक के दौरान नीला आई। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया। वह वही लड़की थी जिसे मैंने महीनों पहले उसकी मां के इलाज के लिए मदद की थी। उसने कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को आपके लिए पूरा कर सकती हूँ। उसकी काबिलियत ने हमें चौंका दिया। उसने हमारे प्रोजेक्ट को इतनी खूबसूरती से संभाला कि हम इतिहास में सबसे बड़ी डील साइन कर सके। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कर्म का फल लौट कर आता है, कभी अप्रत्याशित रूप से और कभी बड़े तोहफे की तरह। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को मेरी परीक्षा अभी भी लेनी थी। एक दिन मेरे बचपन के दुश्मन विकास ने मुझे फोन किया। उसने मुझसे मिलने की गुजारिश की। विकास वही था जिसने स्कूल के दिनों में हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। उसने मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब वह एक टूटे हुए इंसान की तरह लग रहा था। विकास ने मुझसे कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं मुसीबत में हूं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे अंदर एक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ मेरा गुस्सा था और दूसरी तरफ मेरे कर्म का सिद्धांत। मैंने एक गहरी सांस ली और उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विकास को मैंने नौकरी दिलवाई और उसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया। कुछ महीनों बाद उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने मुझसे कहा, तुमने न केवल मेरी जिंदगी बदली, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि कर्म का असली अर्थ क्या होता है। अब मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। मैंने कर्म की शक्ति को एक आंदोलन की तरह अपनाने का फैसला किया। मैंने एक संगठन शुरू किया जिसका नाम था कर्म कनेक्ट। इस संगठन का उद्देश्य था लोगों को यह सिखाना कि छोटे छोटे अच्छे कर्म किस तरह उनके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमने अनगिनत लोगों की मदद की, कुछ को शिक्षा दिलवाई, कुछ के लिए रोजगार के अवसर बनाए और कुछ के लिए चिकित्सा सुविधा का इंतजाम किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि अगर मैंने अपने जीवन में बुरे कर्मों का सामना करने की हिम्मत नहीं की होती तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। मैंने सीखा कि कर्म की शक्ति अजेय है, यह हमें गिरा सकती है, लेकिन जब हम इसे समझकर इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो यही हमें सफलता और शांति की ओर ले जाती है। मेरी कहानी यही कहती है, आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा करें, भले ही यह छोटा हो, क्योंकि हर छोटा कदम बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन मेरे लिए इसका सबसे बड़ा इनाम अभी बाकी था। एक दिन मेरे पास एक खत आया। यह किसी अनजान व्यक्ति ने लिखा था। खत में लिखा था, आपने मेरी जिंदगी बचाई। मैं एक समय इतना हताश था कि अपने जीवन को खत्म करने की सोच रहा था, लेकिन एक दिन मैंने कर्म कनेक्ट के एक सेमिनार में भाग लिया। आपकी कहानी ने मुझे नई जिंदगी दी। आज मैं न केवल खुद खुश हूं,
बल्कि दूसरों की मदद कर रहा हूँ। पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस पल मुझे समझ में आया कि कर्म का सबसे बड़ा इनाम यह है कि आप किसी की जिंदगी बदल सकें। जैसे जैसे मैंने अपनी कहानी खत्म की, मेरे दिल में एक गहरी शांति थी। मैंने अपने अनुभवों से यह सीखा कि कर्म केवल अच्छे बुरे कार्यों का हिसाब नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। हर छोटे से छोटे कर्म का महत्व है। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाइए। याद रखें, कर्म का चक्र हमेशा घूमता है। जो आप देंगे वही आपको लौटकर मिलेगा। इसलिए अच्छाई की खेती करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कर्म कनेक्ट का संदेश हमेशा जीवित रहेगा। क्या आप अपने कर्मों से किसी की जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।